हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है बिदर्शन हजारिका जी की वीडियो रिकमेंडेशन। रेयरेस्ट ऑफ रेयर 2 नाइट्स चेकमेट्स, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। प्रागी चेस फेस्टिवल में 4th राउंड में प्राम मकशुदलू और हरिकृष्ण पैंताला के बीच में कुछ ऐसा ही हुआ था। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को D4 के साथ। प्राहम ने शुरू किया, पैंताला ने यहाँ खेला D5, देन हुआ C4, C6 सेमिस्लाव वेरिएशन, नाइट F3, नाइट F6, E3, देन बिशप F5 स्क्वायर पर नाइट C3, देन हुआ E6, नाइट H4, बिशप पर अटैक, बिशप गया E4 स्क्वायर पर, देन F3, दोबारा बिशप पर अटैक, यही बिशप गया G6 स्क्वायर पर, क्वीन B3 तो क्वीन B6, यहाँ इस B7 पाउंड पर अटैक भी था, तो नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6, बिशप D2, यहाँ व्हाइट का मूव आया, देन हुआ नाइट एट बी गोज टू D7 और इसके बाद यहाँ प्राहम ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, और कैसल करने के बाद यहाँ हरिकृष्ण को मौका मिला क्वीन टेक्स B3 करने का, A टेक्स B3, और यहाँ बी फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं। वीकनेस कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पोजीशन इज वेरी मच इक्वल। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ इस ई पॉन के आगे पुश होने के बाद डार्क स्क्वाड बिशप को निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। खैर, मूव फिलहाल हरिकृष्ण का है, तो बिशप आया B4 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग C2, और इसके बाद यहाँ प्राहम ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, बिशप D3, देन हुआ A6, बिशप E1, और यहाँ ये बिशप कहाँ जाने वाला है? ऑब्वियस है किंग को ट्रैप करने की कोशिश होगी, तो बिशप D6 हरिकृष्ण ने पहले किया, H4, देन नाइट गया E8 स्क्वायर पर। व्हाट अबाउट दिस नाइट, कहाँ जाएगा देखते हैं। E4, यहाँ व्हाइट का मूव आया, नाइट गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F2, देन बिशप E7 स्क्वायर पर, बिशप E7 थोड़ा सरप्राइजिंग है। आखिर ये बिशप चलिए देखते हैं क्या होगा। G4 हुआ, देन A5, बिशप G3, और जो मुझे डर था वही कामयाब किया गया, लेकिन हरिकृष्ण ने पहले नाइट को B8 स्क्वायर पर लिया, देन हुआ बिशप E2, और इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि नाइट का मैन्यूवर शायद अपने नाइट को A6, देन माइट बी B4 स्क्वायर पर का होगा, जाने का होगा, लेकिन यहाँ बिशप गया D6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन E5, बिशप पर अटैक, बिशप B4 स्क्वायर पर, C5, और यहाँ कह सकता हूँ कि डार्क स्क्वाड बिशप को ट्रैप करने की कोशिश है, देखते हैं होता है या नहीं। B6, देन C टेक्स B6, और यहाँ अपना एक पॉन सेक्रीफाइस किया है। क्यों किया है? यहाँ पहले तो नाइट पर अटैक है, नाइट गया A8 स्क्वायर पर, पॉन जरूर मिल जाएगा वापस, लेकिन यहाँ व्हाइट नाइट को A2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस बिशप को लेने का, लेकिन अब चूंकि यहाँ एक पॉन सेक्रीफाइस हुआ है, तो बिशप वापस E7 स्क्वायर पर आ सकता है, और इस पॉइंट पर व्हाट अबाउट दिस B4, शायद ट्राई करना चाहिए था, काफी स्पेस मिलता है ऐसा करने से व्हाइट को, लेकिन यहाँ बिशप E1 के ऑप्शन को पहले चुना गया। इस पॉन पर अटैक है, लेकिन किंग B7, बिशप टेक्स A5 लिया ही गया, देन C5। फ्रेंड्स, हरिकृष्ण का पॉन मैन्यूवर वाकई में बहुत गजब है। क्यों? क्योंकि D टेक्स C5 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स C5, और यहाँ ये C फाइल जिसमें किंग रखा हुआ है वो भी एक चेक के साथ इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से, लेकिन B4 यहाँ फोर्सफुली मैं कह सकता हूँ कि बिशप से इस पॉन को लेने की तैयारी है। बिशप टेक्स B6, देन हुआ F4, रुक C8 चेक, नाइट बीच में लगा इस चेक से बचने के लिए, देन हुआ नाइट C6, और बिशप पर अटैक है, यानी कि अब जरूर व्हाइट को बिशप एक्सचेंज करने ही होंगे। बिशप टेक्स B6, नाइट टेक्स B6, देन किंग आया B3 स्क्वायर पर, रुक गया A8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक के जाने के लिए कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर नहीं छोड़ना, लेकिन B5 व्हाइट ने किया, नाइट से चेक आई A5 स्क्वायर पर, किंग गया यहाँ से B4 स्क्वायर पर, देन नाइट अटैक गोज टू C4, और चाहे तो व्हाइट इस नाइट को एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ पर दूसरा नाइट इस C4 यानी कि परमानेंट आउटपोस्ट के लिए तैयार हो चुका होगा। शायद इसीलिए प्राहम ने यहाँ B3 के ऑप्शन को चुना, नाइट पर अटैक बना, पर ऐसा करने के बाद हरिकृष्ण को वो मूव मिला जो शायद उनका यहाँ मोस्ट डिजायरेबल मूव रहा होगा। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा? ऑब्वियस है एक चेक देगा यहाँ से किंग को, और क्या वो चेकमेट होगी? यस, क्योंकि यहाँ से चेक आती है तो C5 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद रुक की चेक, बहुत हद तक किंग को ड्रैग हो चुका होगा यहाँ पर। वेल, रुक C1 इसीलिए व्हाइट को करना ही पड़ा, देन रुक एट H गोज टू C8, और यहाँ पर व्हाइट का किंग स्टेलमेटेड कंडीशन में आ चुका है। बिशप आया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A1, और फ्रेंड्स कोई भी क्या इस मूव को सोच सकता था? ऑब्वियस है रुक टेक्स A1 तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर व्हाइट ऐसा करता है तो नाइट C2 चेक होगा,
लेकिन यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो किंग के जाने के लिए बचेगा A5 स्क्वायर अवेलेबल, पर रुक के A8 स्क्वायर से चेक जो आनी थी जिसके बाद चेकमेट होगी, ये किस किस को नजर आई है। ये चेक थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलते हैं पीछे गेम पर। तो व्हाइट को यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश करना पड़ा, या मैं कहूँगा वेटिंग मूव खेलना पड़ा। जी टेक्स H5, जी टेक्स H5, देन किंग गया B8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स किंग के B8 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या अब यहाँ ये रुक सैक्रिफाइस एक्सेप्ट किया जा सकता है, देखते हैं। अगर यहाँ रुक टेक्स A1 होगा तो नाइट C2 चेक तो फिर भी आएगा। किंग के लिए अब A5 स्क्वायर होगा, पर ब्लैक के पास यहाँ एक मूव और है, वो किंग को B7 स्क्वायर पर ले जाकर पहले तो नाइट पर अपने डिफेंस कर लेगा और अगले मूव में थ्रेट दे रहा होगा यहाँ चेकमेट करने की। और व्हाइट के पास इसका कोई डिफेंस नहीं है, एक डिफेंस है बिशप टेक्स D5 चेक का, यहाँ से E टेक्स D5 हो जाएगा। देन कोई भी मूव अगर व्हाइट चलेगा तो रुक टेक A8 चेक एंड दैट वुड बी ए चेकमेट। तो व्हाइट ने आपने इस F पॉन को आगे पुश किया, E टेक्स F5। E टेक्स F5 होने के बाद अब क्या यहाँ पर व्हाइट इस रुक सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है, जरा देखते हैं। रुक टेक्स A1 अगर अब होता है, क्योंकि यहाँ इस बिशप की पोजीशन को आप देखिए, ये एक चेक देने की कंडीशन में आ चुका है, तो क्या होगा, नाइट C2 चेक तो होगा ही होगा, किंग को A5 स्क्वायर पर ही जाना होगा। अब किंग यहाँ से B7 स्क्वायर पर चला जाएगा, लेकिन बिशप टेक्स D5 चेक होगा। नाइट टेक्स D5 करने के बाद ऑब्वियस है यहाँ अगर नाइट से नाइट लिया गया तो अगले मूव में फिर वही चेकमेट होगी, पर अब व्हाइट यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर देगा। लेकिन ऐसा करने के बाद व्हाइट को यहाँ अपना नाइट गंवाना होगा, जो कि बहुत अच्छा मूव तो नहीं होगा, और फिर भी चेकमेट का खतरा अभी यहाँ नहीं टलेगा, नाइट आ चुका होगा B5 स्क्वायर के लिए। H6 होने के बाद रुक C5 चेक एंड दैट वुड बी डेफिनेट चेकमेट। चलिए गेम पर चलते हैं। गेम में यहाँ खेला गया था H6, जी टेक्स H6 होने के बाद हुआ रुक टेक्स A1, और अब कहीं जाकर यहाँ उस चेकमेट से बचने का प्राम को कोई मूव मिल गया है। खेला गया नाइट C2 चेक फॉकिंग दिस किंग एंड रुक, किंग के लिए ऑब्वियस है A5 स्क्वायर ही बचा। देन यहाँ से किंग B7 स्क्वायर पर गया और अब हुआ बिशप टेक्स D5 चेक। नाइट टेक्स D5 जैसा एक्सपेक्टेड था, ऑब्वियस है नाइट टेक्स D5 फिर भी नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक A8 चेक एंड दैट विल बी चेकमेट। तो यहाँ खेला गया रुक टेक्स D6, स्पॉन को लिया गया, लेकिन नाइट को ना बचाना ये मजबूरी भी है। रुक टेक्स H6 क्यों किया गया है, ताकि यहाँ रुक A6 स्क्वायर पर आए अगर ब्लैक यहाँ चेकमेट के लिए जाए। तो चलिए ब्लैक को नाइट मिला, रुक टेक्स C3, देन रुक आया A4 स्क्वायर पर, नाइट एट C गोज टू E3 और कौन पर डिफेंस, दैट्स ओके। देन हुआ E6, F टेक्स E6, रुक टेक्स E6, देन F4। रुक टेक्स F4 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक कदम और आगे पॉन आगे पुश हुआ तो रोकना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर व्हाइट को। नाइट टेक्स F4 और यहाँ कंप्लीट 2 नाइट एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास, 2 पॉन्स व्हाइट के पास है, देखते हैं वो किस तरह से मैनेज होंगे। वैसे भी वो बी फाइल में ही है दोनों के दोनों पॉन। रुक से चेक आई B6 स्क्वायर से, देन किंग गया C7 स्क्वायर पर, रुक C6 चेक, तो रुक टेक्स C6, बी टेक्स C6, और ऑब्वियस है अगर यहाँ पर किंग टेक्स C6 के लिए ब्लैक जाता है तो मेरे ख्याल से गेम ड्रॉ हो सकती है। 2 नाइट्स है, 2 नाइट हमेशा गेम को ड्रॉ ही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग टेक्स C6 तो आउट ऑफ द गेम है, कोई फायदा नहीं है उसे चलने का, तो नाइट गया B6 स्क्वायर पर। देन व्हाट अबाउट दिस B5 मूव, यही मूव सबसे बेस्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ B5 न करके किंग को B5 स्क्वायर पर लिया। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, नाइट आया E6 स्क्वायर पर, और यहाँ व्हाइट के किंग के जाने के लिए कोई मूव ही नहीं बचा है, तो किंग को ही मूव करना पड़ा। उसके बाद हुआ किंग टेक्स C6। ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम आई है व्हाइट के किंग को, और ये जा कहाँ सकता है, वैसे ही कॉर्नर्ड हो चुका है, और 2 नाइट चेकमेट में ओपोनेंट का किंग कॉर्नर्ड ऑलरेडी मिल रहा है, तो कुछ चांसेस तो हैं। B5 चेक हुआ, किंग गया C5 स्क्वायर पर, किंग B7, और जैसे ही यहाँ ये पॉन लिया गया तो चेकमेट करना बहुत मुश्किल होगा। व्हाइट को सिर्फ अपने किंग को सेंट्रलाइज रखना है, दैट्स इट। नाइट से चेक आई, किंग गया C7 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक है, किंग टेक्स B5, इट मींस गेम ड्रॉ। नाइट गया F7 स्क्वायर पर, किंग B7, देन नाइट E5 स्क्वायर पर, किंग C7, नाइट इट गोज टू D7। देन यहाँ पर हमने अपने किंग को D8 स्क्वायर पर लिया, कॉर्नर में था, कॉर्नर में कुछ चांसेस होते हैं। वेल यहाँ से किंग गया D6 स्क्वायर पर, किंग E8, देन नाइट गया E5 स्क्वायर पर, किंग F8, माइट भी किंग वापस D8 स्क्वायर पर लिया जा सकता था, क्योंकि
52 मूव्स का मेन्यूअर पूरा करना है वाइट को। यहाँ किंग गया E6 स्क्वायर पर, देन किंग G7, किंग F5, और यहाँ प्रहम की कोशिश है किसी तरह से अपने किंग को सेंट्रलाइज या दूर से दूर ले जाया जा सके इन दोनों नाइट से। किंग गया H6 स्क्वायर पर, लेकिन किंग G4, दैट्स इट। किंग गया H7 स्क्वायर पर, किंग H5, देन किंग G7, किंग G5, और व्हाट अबाउट दिस किंग F8 माइट बी, लेकिन किंग H7 अपने आप ही वाइट ने कॉर्नर्ड करवा लिया है अपने किंग को। किंग नाइट गया F7 स्क्वायर पर, किंग G7, देन नाइट D6, नाइट रीशफल हुआ है और दोबारा किंग यहाँ H7 स्क्वायर पर गया, नाइट F5, और नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए किंग के जाने के लिए G8 स्क्वायर अवेलेबल है, देन किंग F6। अब ये किंग F8 स्क्वायर पर डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन किंग दोबारा H7 स्क्वायर पर गया, देन किंग F7, किंग H8, और फ्रेंड्स कैन यू बिलीव इट, यहाँ पर ब्लैक ने अपना फाइनल मूव चला था। हरिकृष्ण ने यहाँ अपने नाइट को रखा D7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद प्रहम मकसूद ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का आप यहाँ रीजन देखिए, व्हाइट का किंग जो कि कॉर्नर्ड हो चुका है और वैसे H6 स्क्वायर से ज्यादा इस पोजीशन को इंप्रूव कर नहीं सकता, और उसको चलने के लिए, व्हाइट को चलने के लिए कम से कम पॉन्स के मूव अवेलेबल है। चलिए यहां से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं दो वे में। पहला, व्हाइट अगर यहाँ किंग मूव करता है तो क्या होगा, नाइट F6 चेक होगा, किंग जब H8 स्क्वायर पर जाएगा, फिर नाइट E7 स्क्वायर पर जाकर अगले मूव में यहाँ चेकमेट करने की थ्रेट दे रहा होगा। व्हाइट का किंग ऑलमोस्ट स्टेलमेटेड कंडीशन में है, तो B6 व्हाइट अफोर्ड करेगा ही करेगा, नाइट G6 चेक एंड दैट वुड बी चेकमेट। तो चेकमेट किस तरह से लगनी है ये समझ में आ चुका है। लेकिन क्या हो अगर व्हाइट यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर दे, पर फिर भी नाइट F6 होगा और किंग के जाने के लिए इस H7 स्क्वायर को ब्लॉक कर दो। क्या ब्लैक के पास इनफ टाइम होगा अपने नाइट के मैन्यूअर को चेकमेट तक पहुंचाने के लिए? B7, हाँ होगा, नाइट गया जाएगा E7 स्क्वायर पर, देन B8, जब तक व्हाइट अपनी क्वीन प्रमोट करेगा तब तक ब्लैक यहाँ चेकमेट कर चुका होगा। फ्रेंड्स 2 नाइट चेकमेट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।